हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड असाइनमेंट 4.2। फर्स्ट वीडियो में अपन ने फर्स्ट असाइनमेंट किया था जिसमें अपन ने ये देखा था कि अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, या अपने पास अगर इक्वेशंस होती हैं तो अपन कैसे निकालते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं, उसकी डिग्री क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो उसी को रिवाइज करते हुए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी अपन को पता है, जिसमें ए बी सी आर रियल नंबर एंड सबसे इंपॉर्टेंट ए इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये आपके लिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है। आज हम करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेट करके हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसको रूट्स निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड, फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड है आपका बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड वन इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप इन 3 मेथड्स के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट आपका फैक्टराइजेशन मेथड आपको 4.2 असाइनमेंट में मिलेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड 4.3 असाइनमेंट में मिलेगा और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 4.4 असाइनमेंट में मिलेगा। आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेथड बेटा आपने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में, 8th क्लासेस में या 9th क्लासेस में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू सीख रखा है। उसी को ही चीज़ को हम आज फॉलो करेंगे आगे और उसको देखेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड जो आपके असाइनमेंट 4.2 है, आपको 4.2 असाइनमेंट के क्वेश्चंस आज मैं करवा रही हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका मैं थर्ड पार्ट बताती हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, इट इज √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। आपको ये 2 डिग्री की है तो आपको ये पता है कि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितने डिग्री की इक्वेशंस होती हैं उतने ही आपके रूट्स फाइंड आउट होते हैं। ये 2 डिग्री की है तो आपके 2 रूट्स फाइंड आउट होंगे, यानी x की 2 वैल्यूज आपके लिए आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप a को c से मल्टीप्लाई कीजिए। ये a जो है, जो x² का कॉफिशिएंट है, उसको कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए। तो x² का जो कॉफिशिएंट है वो √2 है, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है 5√2। तो फर्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो स्टेप होगा बेटा आपका कि आप 5√2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे √2 से और आप निकालेंगे वैल्यू 10। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। अब आपको 10 को ऐसे 2 नंबर्स में 10 को आप 2 नंबर्स में डिवाइड करेंगे। जिन दोनों का जो मल्टीपल है वो तो आना चाहिए आपके लिए 10, और उन दोनों को जो यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो आप प्लस के साइन को, और अगर यहाँ माइनस का साइन है तो वो दोनों नंबर्स माइनस होंगे, तो उन दोनों नंबर्स को प्लस करने पे आपको वैल्यू मिलनी चाहिए 10। इज इट क्लियर? 10 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि उनका मल्टीपल भी 10 आए और प्लस या माइनस करने पे वो वैल्यूज 10 आए। तो आपने वो वैल्यूज ली 5 एंड 2 एंड 5 एंड सॉरी, यहाँ मल्टीपल करने पर प्लस करने पर 7 आए, सॉरी, ठीक है। तो 5 एंड 2 ये आपका नंबर होगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप कॉमन निकालेंगे बेटा, यहाँ कॉमन आ रहा है x, तो ये वैल्यू होगी √2 प्लस 5 √2x प्लस 5 प्लस यहाँ पे जो आपकी कॉमन वैल्यू आएगी इट इज़ √2, और यहाँ आप कॉमन लेंगे √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे 2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इट इज़ √2 एंड √2, तो एक √2 आप कॉमन लेंगे और डिफरेंट √2 आपके यहाँ अंदर ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग बचेगा। इन दोनों ब्रैकेट से अगेन आपका कॉमन निकल रहा है बेटा, इट इज़ √2x प्लस 5, ये आपकी कॉमन वैल्यू निकलेगी, और यहाँ जो नंबर आएगा इट इज़ x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको क्लियर है?
अब आप फर्स्ट ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे और सेकंड ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो इट इज़ √2x + 5 को इक्वल्स टू 0 पुट किया तो √2x इज इक्वल्स टू -5 एंड x इज इक्वल्स टू -5/√2. It is first root and the second root is x plus √2 is equals to 0. So x is equals to -√2. तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आई हैं. फर्स्ट वैल्यू इज x is equals to -5/√2 and the second value is -√2. ये आपको क्लियर होना चाहिए. इसमें मेन चीज़ है, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है तो पहले आप एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को सी कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जब जो नंबर मिलेगा उन दोनों नंबर्स को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि उन दोनों का जो मल्टीपल है वो तो आपका 10 आए और उन दोनों को प्लस करने पे ये वाली वैल्यू आपके पास निकल के आए. यानी आपने उन दोनों को प्लस किया तो आपके पास 7 वैल्यू आई. इस तरह आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ अब मैं वर्ड प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगी सेकंड असाइनमेंट की. सेकंड असाइनमेंट की बेटा जो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, जॉन एंड जीवंती. इट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, इट इज अ फर्स्ट पार्ट. आपको 2 गिवन है, 2 नेम्स. जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैज 45 मार्बल्स. दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं. सिंपल, अगर जॉन प्लस जीवंती दोनों को पास मिला के कितने मार्बल्स हैं बेटा? 45 मार्बल्स हैं. अगर मैं कहती हूँ जॉन को मैं लेट करती हूँ इट इज x, तो जीवंती के पास कितने होंगे ये निकालने के लिए आप सिंपल इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे. सो इट इज जीवंती हैज 45 माइनस x. इज इट क्लियर? आपने क्या किया, आप यहाँ लिखेंगे लेट जॉन हैज x मार्बल्स एंड जीवंती हैज 45 माइनस x मार्बल्स. क्लियर है? देन आपको क्वेश्चन में बोला गया है नेक्स्ट इज बोथ ऑफ देम 5 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स. दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए हैं. तो आफ्टर दैट जब 5 मार्बल्स आपके लॉस्ट हो गए हैं, 5 मार्बल्स जब लॉस्ट हो गए हैं तो जॉन के पास बेटा आप कितने बचेंगे? जॉन हैज़, पहले x थे, x में से आपके पास 5 कम हो गए. ठीक है. और सिमिलरली जो जीवंती है, जीवंती के पास पहले थे बेटा 45 माइनस x, उसमें से 5 लेस हो गए हैं तो रिमेनिंग 45 माइनस 5. सो इट इज 40 माइनस 5. क्लियर है? पहले थे x, उसमें से 5 लेस हो गए हैं. इधर पहले थे 45 माइनस x, 45 में से 5 को आपने लेस किया तो 45 माइनस 5 कितना हुआ बेटा? 40. तो इट इज 40 माइनस x. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. अब अपन आगे पढ़ते हैं. इसमें क्या बोला गया है? इसमें आगे बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स जो आपको गिवन है वो है 124. तो आपको यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. जो आपको क्वेश्चन में सिचुएशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स को प्रोडक्ट करने पे आपको जो नंबर मिल रहा है बेटा वो है इट इज़ 124. दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 124. 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई ऑलरेडी आप करना जानते हैं. फर्स्ट नंबर को आप 40 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और -5 को भी आप 40 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इट इज़ 124. जब x को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ 40x. इधर आपके पास आएगा -x². जब इसको आप इससे करेंगे तो इट इज़ 200 और माइनस माइनस प्लस इट इज़ 5x इज इक्वल्स टू 124. इसको आप कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन. पहले आप x² की वैल्यू लिखेंगे जैसे कि आपका हमेशा आप x² लिखेंगे क्वाड्रेटिक में. देन 40 + 5 इट इज़ 45x और 200 माइनस 200 और ये वैल्यू इधर ट्रांसफर हो जाएगी. इट इज़ -124 इज इक्वल्स टू 0. तो आपकी वैल्यू जो बनेगी इट इज़ -x² + 45x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0. अब जब भी आपके पास क्वेश्चन में स्टार्टिंग में माइनस का साइन आए तो आप कोशिश करिए कि इसको कैलकुलेट करके पॉजिटिव बनाएं. माइनस के साइन को पॉजिटिव बनाने के लिए बेटा क्या करते हैं? माइनस को कॉमन ले लेते हैं पूरी इक्वेशन में से. यहाँ माइनस कॉमन आया तो यहाँ कॉमन लेना यानी ब्रैकेट लगाना. तो माइनस की टर्म आपकी ये प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की टर्म आपके लिए माइनस की हो जाएगी और ये माइनस की टर्म अगेन
प्लस की हो जाएगी। इट इज़ क्लियर? क्या किया मैंने, इस पूरी इक्वेशन में से माइनस को कॉमन लिया, तो ये माइनस के जो एक्स स्क्वायर थे अब कैसे हो गए, प्लस के हो गए। जो प्लस का 45x था वो माइनस का हो गया, और जो माइनस के 324 थे वो प्लस के 324 हो गए, और इट इज़ ज़ीरो। तो आपकी जो इक्वेशन बन के आई है वो आई है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इसको 324 को, क्योंकि आ गया ए कोई भी नहीं है, डायरेक्टली आपको सी मिल रहा है, तो आप 324 को ऐसे टू नंबर्स में डिवाइड करेंगे कि उनका प्रोडक्ट तो 324 आए, और उनको प्लस करने पे, यहाँ कौन सा साइन गिवन है बेटा, प्लस, तो उन नंबर्स को प्लस करने पे कितना आना चाहिए, -45x, यानी -45। तो इस तरह की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, 324 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। जब आपको डायरेक्टली फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, कोई बड़ा नंबर फैक्टर के लिए आता है, तो आप क्या करेंगे, 324 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। जैसे आपने 2 से किया, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, देन 2 6 ज़ा 12, देन 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 4। इज इट क्लियर? आपने 2 से किया, 2 1 ज़ा 2, इट इज नेक्स्ट वन इज यहाँ रिमेनिंग 6, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, then 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, then 3 से आपने किया, it is 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, then again 3 से आपने किया, it is 3 9 ज़ा 27, again आपने 3 से किया, 3 3 ज़ा 1 and 3 1 ज़ा 3। तो बेटा जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं। जैसे आपने 2 को अकेला छोड़ दिया और इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, यहाँ पे तो इन सब का प्रोडक्ट भी 324 आएगा। तो आप चेक कर लीजिए कि सेकंड इक्वेशन 45 की बन रही है कि नहीं। फिर आप इन दोनों को लेंगे, इट इज़ 2 2 ज़ा 4, फिर आपने रिमेनिंग वैल्यूज को यहाँ मल्टीप्लाई किया, इनका प्रोडक्ट भी 324 आ रहा है। ऐसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास मैनी फैक्टर्स निकल जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, यहाँ पे 12 आया, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, इसका मल्टीप्लाई भी 324 है, बट इन दोनों को प्लस करने पे 45 नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे जो वैल्यूज़ हैं कैलकुलेट कर करके निकालेंगे कि इसके लिए डायरेक्ट वैल्यूज आपके लिए क्या निकलेंगी। तो आपके लिए जो डायरेक्ट, अब आपने क्या किया बेटा, 3 वैल्यूज हो गई, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो जो नंबर आएगा आपके पास क्या आएगा, 36, ठीक है। और यहाँ रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची, 3 और 3 यानी 9। 36 इंटू 9 भी कितना होगा बेटा, 324, और जब 36 और 9 को मैं प्लस करूंगी तो भी कितना आएगा, 324। यहाँ पे जो वैल्यूज को आप प्लस कर रहे थे तो वो प्लस 45 नहीं दे रहा था आपको, यहाँ पे जो 45 नंबर नहीं दे रहा था प्लस करने पर, बट आपको ये वाली वैल्यू जो है 45 दे रही है, जो आपकी कंडीशन के लिए सेटिस्फाइड है। तो आप इस क्वेश्चन को अब आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास जो दो नंबर बने -36x और माइनस के ही 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। इस चीज़ के लिए बेटा आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अलग नंबर्स लेने पड़ेंगे और उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने x कॉमन लिया, सो x माइनस 36, माइनस के 9 कॉमन लिए यहाँ पे, और अगेन माइनस है यहाँ पे बेटा, तो बाहर साइन चेंज हो जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इट इज़ 0। अब आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो कितनी होंगी, यहाँ पे वैल्यूज आएंगी बेटा x माइनस 36 और सेकंड वैल्यू इज x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जो अपन करते हुए आ रहे हैं वही करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, सेकंड ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे। सो x माइनस 36 को आपने 0 के इक्वल पुट किया, सो x इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 36, एंड द सेकंड वन इज if x minus 9 is equals to 0, so x is equals to 9, ठीक है। अब आपको पास अगर यहाँ पे x कौन था अपने पास, जॉन, तो अगर फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या आएगी, फर्स्ट कंडीशन आप क्या लिखेंगे कि जब जॉन के पास अगर 36 नंबर मार्बल्स हैं, ठीक है, तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती हैज 45 माइनस 36, सो इट इज 9। और सेकंड कंडीशन जो आपके पास यहाँ पे आ रही है, इट इज सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगी बेटा, कि अगर अपन मानते हैं जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं, ठीक है, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, इट इज 36 माइनस 9, सो इट इज
45। तो आपको दोनों कंडीशन कैलकुलेट करनी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे x की वैल्यू निकाली और आपने स्टॉप कर दिया। आपको फर्स्ट कंडीशन भी निकालनी पड़ेगी और सेकंड कंडीशन भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये आपको पूरा क्लियर हो गया ना बेटा? नाउ नेक्स्ट वन इज, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप देख लें। मैं इसकी इक्वेशन आपको बनाना सिखाती हूँ। इसके क्वेश्चन नंबर 3 का आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 184। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड, आपको टू नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम यानी उन दोनों नंबर्स को प्लस करने पे कितना आना चाहिए 27, और उन दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट करने पे बेटा आना चाहिए 184। तो आप लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी, क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम को आप बहुत ध्यान से पढ़िए तभी आपकी इक्वेशन सही बनेगी, ठीक है ना? तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, आपने फर्स्ट नंबर क्या लिया x, एंड द सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर होगा वो क्या कह रहा है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 27, तो इट इज 27 माइनस एक्स। वही जैसे जॉन और जीवंती वाला क्वेश्चन किया था। जैसे वापस एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर दोनों का सम कितना है बेटा 27 है। अगर मैं फर्स्ट नंबर को x लेती हूँ तो सेकंड नंबर ऑटोमेटिकली कैसे निकलेगा, इट इज सेकंड नंबर इज 27 माइनस एक्स। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट मीनिंग मल्टीपल, उन दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं इट इज 182। क्या क्वेश्चन में आ रहा है, इट इज 182। तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। आप इसको क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के कैलकुलेशन में रखिए, पहले एक्स स्क्वायर देन एक्स देन कांस्टेंट। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अगेन माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस की वैल्यू आपके लिए क्या आ रही है बेटा, आगे आ रही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अगेन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। जब आप 182 को ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड करना, 182 को ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड करना कि जो उनका मल्टीपल है वो 182 आए और प्लस करने पे वो वैल्यूज कैसी आए 27। तो आप जो नंबर करेंगे कैलकुलेट तो वो आएगा 13x और वो आएगा 14x इज इक्वल टू 182 इज इक्वल टू 0। वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। सो x इज इक्वल टू x माइनस 13 माइनस 14, आप यहाँ कॉमन लेंगे। सो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 13 अगेन कॉमन आया एंड x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 13 को पहले 0 के इक्वल रखिए और यहाँ x माइनस 14 को 0 के इक्वल पुट कीजिए। तो इट इज़ x इज इक्वल टू 13 और इट इज़ x इज इक्वल टू 14। अब वही फर्स्ट कंडीशन, अगर फर्स्ट नंबर आपने x लिया है यानी फर्स्ट नंबर अगर आपका क्या आ रहा है, फर्स्ट नंबर अगर आपका आ रहा है 13 तो सेकंड नंबर कितना आएगा बेटा, इट इज़ 27 माइनस 13 सो इट इज़ 14। और यहाँ पे सेकंड कंडीशन आप लेंगे, ये है फर्स्ट नंबर अगर आपका 14 आता है तो जो सेकंड नंबर है वो आएगा 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। तो इस तरीके से आप आगे वाले क्वेश्चन को कैलकुलेट करिए, ठीक है? और आप इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड को सीखने की कोशिश कीजिए कि मल्टीपल करने पे ये वैल्यू आनी चाहिए और जो यहाँ पे साइन है बेटा, अगर यहाँ प्लस है तो दोनों नंबर प्लस होने चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो दोनों नंबर्स के बीच में माइनस होना चाहिए और ये वाली वैल्यू बननी चाहिए, ठीक है बेटा? तो आप 4.2 करिए। ओके, थैंक यू।